जय हिंद दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास की साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान से संबंधित कुछ ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल A to Z एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। क्या कह रहा है? व्यक्तिक विभिन्नता क्या है। आंसर देखते हैं। कह रहा है जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे व्यक्तिक विभिन्नता कहा जाता है। यानी कि दो बच्चा है, वो आपस में समान है, ठीक है, क्या है, आपस में समान है, लेकिन उनके व्यवहार में क्या होता है, विभिन्नताएं होती हैं। यानी कि अपने व्यवहार के अनुसार दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन शक्ल, सूरत, हाइट सब सेम है, कलर भी सेम है, लेकिन उनके व्यवहार में क्या है दोस्तों, विभिन्नता है, यानी कि अलग अलग व्यवहार है। इसी को क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाता है। कौन सा? मानसिक अंतर पाया जाएगा, सांस्कृतिक अंतर पाया जाएगा, सांवेगिक अंतर पाया जाएगा और जैविक अंतर भी पाया जाएगा। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती हैं। यानी कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वे क्या है, एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इस सृष्टि में व्यक्तिक विभिन्नताएं प्राकृतिक द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। यानी कि विभिन्नता क्या है, ये प्राकृतिक से उत्पन्न हुआ एक स्वाभाविक गुण है। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है बुद्धि मापन के किन्हीं दो परीक्षणों का वर्णन करें। क्या कह रहा है? बुद्धि मापन के किन्हीं दो परीक्षणों का वर्णन करें। अब देखते हैं इसका वर्णन किस प्रकार से हो पाएगा। आंसर देखते हैं। कह रहा है विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि मापने के लिए कई तरह के परीक्षणों का निर्माण किया है। क्या किया है? परीक्षणों का निर्माण किया है। उन सभी परीक्षणों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहल का है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। यहाँ पे 2 ही पूछ रहा है, लेकिन इसमें 4 दिया है। पहल का क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। देखते हैं इसमें क्या होता है। कह रहा है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत वैसे परीक्षण आते हैं जिनके एकांश लिखित होते हैं। बुद्धि मापे जाने वाले व्यक्ति उन एकांशों को पढ़कर एवं समझकर उत्तर देते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों, एक प्रकार से उनका मौखिक टेस्ट होता है। बुद्धि मापने वाले व्यक्ति उन एकांशों को पढ़कर समझकर उत्तर दे सकते हैं। इस प्रकार के कुछ परीक्षण व्यक्तिगत तथा कुछ सामूहिक होते हैं। व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से एक समय में एक ही व्यक्ति की बुद्धि मापी जा सकती है, जबकि सामूहिक से एक समय में कई व्यक्तियों की बुद्धि मापी जा सकती है। चलिए दूसरा देखते हैं अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। उसमें शब्द वाला था, यानी कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था, और एक क्या है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब इसमें देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से तात्पर्य वैसे परीक्षण से है जिनके एकांश लिखित ना होकर चित्रों के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? चित्रों के रूप में होते हैं। इस प्रकार के परीक्षण में छोटे बच्चे, कम पढ़े लिखे लोग तथा मानसिक मंदन व्यक्तियों की भी बुद्धि मापी जा सकती है। यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं अशाब्दिक, यानी कि इसमें किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इस परीक्षण में छोटे बच्चों का जो है बुद्धि परीक्षण आराम से किया जा सकता है, और मानसिक मंदन यानी कि जिनकी बुद्धि लब्धि कम है या फिर दिमाग से थोड़े से कमज़ोर है, उनकी भी बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है।
तीसरा प्रश्न कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि परीक्षण क्या बुद्धि क्या है। सॉरी दोस्तों, संवेगात्मक बुद्धि क्या है। देखते हैं संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये किस प्रकार से काम करता है। आंसर देखते हैं। कह रहा है संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरे के भावों को पहचानने की क्षमता द्वारा अपने आप को अभिप्रेरित करके एवं अपने संबंधों में संवेग को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। क्या कह रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि अपने और दूसरे के भावों को, यानी कि उसका भाव क्या है, वो अपने भाव से किस प्रकार से प्रेरित करेगा, उसको पहचानने की क्षमता द्वारा अपने आप को प्रेरित करके एवं संबंधों में संवेगों को प्रतिबंधित करने की क्षमता है। यानी कि बहुत आदमी को आपने देखे होइएगा भावनाओं में बह जाना, तो इसके द्वारा क्या है कि भावनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है और जो भी काम है उसको आसानी से किया जा सकता है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का उल्लेख करें। क्या कह रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं का उल्लेख करें। चलिए उसका आंसर देखते हैं। कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान उनकी विशेषताओं के आधार पर किया जा सकता है। ऐसे बालकों की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको देखते हैं। पहला कह रहा है मानसिक गुण। कौन सा गुण, मानसिक गुण। कह रहा है प्रतिभाशाली बालकों में सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक मानसिक योग्यता होती है। क्या होती है, अधिक मानसिक योग्यता होती है, यानी कि सोचने और समझने की क्षमता सामान्य बालकों से अधिक होती है। 2 नंबर शारीरिक गुण। सामान्य बालकों की तुलना में प्रतिभाशाली बच्चे अधिक लंबे तथा भारी बदन के होते हैं, यानी कि उनका वजन कुछ ज़्यादा होता है। थोड़ा सा अधिक लंबे भी होते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है सीखने की योग्यता। प्रतिभाशाली बालकों में सीखने की योग्यता सामान्य बच्चों की तुलना में अधिक होती है। इनका शब्द भंडार बड़ा होता है, यानी कि इनकी सोचने की क्षमता ज़्यादा होती है और उसमें जितना से अधिक हो सके वे उतना शब्दों को जमा करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों चिंतन। प्रतिभाशाली बालकों सामान्य बालकों की अपेक्षा अधिक अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि शांत वातावरण में रह के वहाँ पे साधना करते हैं ताकि उनका दिमाग जो है शांत रहे और वो अधिक से अधिक पढ़ाई कर सके। उसके बाद कह रहा है 5 नंबर ध्यान विस्तार। प्रतिभाशाली बालकों का ध्यान विस्तार अधिक होता है। वे किसी विषय पर ध्यान को अधिक समय तक केंद्रित कर सकते हैं, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे अपने ध्यान को अधिक समय तक केंद्रित कर सकते हैं, उसके बारे में अधिक समय तक सोच सकते हैं। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है सृजनात्मकता को समझाइए। आंसर देखते हैं। सृजनात्मकता अथवा रचनात्मकता किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध किसी समस्या का समाधान निकालने आदि के क्षेत्र में कुछ नया रचने, आविष्कृत करने या पूर्ण सृजन करने की प्रतिक्रिया है। सृजनात्मकता यानी कि किसी भी चीज़ का सृजन करना, यानी कि उसमें अलग से कोई चीज़ को जोड़ना या फिर नए चीज़ का खोज करना, यही है। यह एक मानसिक प्रतिक्रिया है जो भौतिक परिवर्तनों को जन्म देती है। आगे कह रहा है दोस्तों 6ठा नंबर प्रश्न शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन करें। क्या कह रहा है, शेल्डन के अनुसार व्यक्तित्व प्रकारों का वर्णन करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर में कह रहा है शेल्डन ने भी व्यक्तित्व का विभाजन शारीरिक आधार पर किया है। उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकारों की चर्चा की है। अब वे 3 प्रकार कौन कौन से हैं उसको देखते हैं। पहला है एंडोमॉर्फिक। क्या है पहला, एंडोमॉर्फिक।
कह रहा है ये एंडोमॉर्फिक क्या होता है। देखिए एंडोमॉर्फिक क्या है, कह रहा है एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अधिक मोटे होते हैं। इनके पेट पर चर्बी होती है जिससे तोड़ निकलती रहती है। ये थोड़े काम करने पर ही थक जाते हैं। ऐसे लोग आराम पसंद और भोजन प्रिय होते हैं। इनकी तुलना क्रिसमस के पिकनिक व्यक्तित्व से की जा सकती है। ऐसे व्यक्ति सामाजिक एवं खुशमिजाज होते हैं। ऐसी चित्त प्राकृतिक वाले व्यक्ति को विसेरोटिया की संज्ञा दी जाती है। इन प्रकार के व्यक्ति में नेता के गुण होते हैं, पाए जाते हैं। समझ गए। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दूसरा नंबर दोस्तों कह रहा है मेसोमॉर्फिक। देखते हैं ये क्या है। देखिए मेसोमॉर्फिक व्यक्तित्व के लोगों का शरीर काफ़ी सुडौला होता है। इनकी हड्डियां कड़ी और मांसपेशियां बहुत अधिक विकसित होती है। ये मजबूत और फुर्तीले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति मेहनत करने वाले, कठिनाइयों का डटकर मुकाबला करने वाले होते हैं। खेल में ये आगे रहते हैं। इस प्रकार के चित्त प्राकृतिक वाले व्यक्ति को सेरेबोटिया कहा जाता है। इसमें ज़्यादातर दोस्तों लोग खिलाड़ी ही उत्पन्न होते हैं मेसोमॉर्फिक में। तीसरा है एटोमॉर्फिक। देखते हैं ये क्या है। कह रहा है एटोमॉर्फिक के अंतर्गत वैसे व्यक्ति आते हैं जिनका शरीर दुबला पतला होता है, इनकी हड्डियां कमज़ोर होती है। ये समस्या से बहुत जल्दी घबराने वाले होते हैं और जल्दी ही उत्तेजित हो जाते हैं। ऐसे चित्त प्रकृति वाले को शेल्डन ने सेरेबोटिया कहा है। क्या कहा है? सेरेबोटिया कहा है।